सब गोपी इन पर अनुग्रह कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज ने एक और बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए, और 3.5 बरस के ठाकुर जी तो निकल गए अब बाहर, गोपी इनके घर में जामे, जा करके चोरी करके आमे, और उन्हीं ऊधमन को गोपियां सब लिखती जा रही हैं। एक दिन सही समय जान करके सबरी गोपी आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं कहा देना हम देख लेंगे। यशोदा मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? तब सब गोपियां ठाकुर जी की सुंदर लीला का वर्णन कर रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्तधिपयः कल्पित स्तेय योगे। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे, स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहां चुरा लियो तुम्हारो? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं, तो फिर काय की चोरी? बोले दधिपयः, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी और हंसते हंसते बैठ गई। एरी इतकुआ गोपी पास गई, यशोदा मैया बोली या कुआं में झांक के देख कहा है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया धोरो धोरो से कुछ दिख रहा, धोरो समझे? सफेद को कहते हैं धोरा ब्रज भाषा में, धोरो धोरो से कुछ दिख रहा। बोले जी दही को कुआ है, और नेक आगे जाएगी मैं दूध को कुआ है, और नेक और आगे जाएगी मैं घी को कुआ। मेरे घर में कमी ना है, 9 लाख गैया है, मेरो लाला दूध ते नावे, घी ते नावे। पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया लाला को जलते थोड़ी नवावे, 9 लाख गैया है, दूध घी ते नवावे। अच्छा लाल जी भी बड़े आनंद वाले हैं ठाकुर जी। पंचामृत अभिषेक होता है ना ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता। बीच बीच में ठाकुर जीभ निकाल के पी लें दूध है, ऊपर तो यशोदा मैया डाल लिए, ठाकुर जी बीच बीच में खा लें, जैसे घी ते स्नान करावे सो घी को खा लें। फिर ये शक्कर और शहद, यशोदा मैया शक्कर लगावे समझ में आवे, लाला के अंग में घी लग गयो तो शक्कर ते नेक थोड़ा ठाकुर जी को मार्जन है जाए, शहद ते काय को नभावे। ठाकुर जी को बढ़िया लगा, खावे में अच्छा आनंद आवे, हमारी जीभ निकाल ले, बोला हाँ बढ़िया शहद आ गई पाले। तो यशोदा मैया रोज पंचामृत ही नहावे, और रोज नहाते नहीं ठाकुर जी, कभी कभी नहाते हैं। ये बात बड़ी अंतरंग बात है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल सब जगह तो होता है रोज, पर वास्तव में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, कभी कभी नाम है। यशोदा मैया जब यूं लगा कि नहीं लाला आज तो नहीं नहा दूं, सो ठाकुर जी को नहा दे। अच्छा यशोदा मैया नहाती क्यों नहीं है? क्योंकि लाला नहा धो करके जैसे तैयार हो में महाराज यशोदा मैया लगे मेरी नजर लग जाएगी याकू, ले लाला तू बुरो बावरों से ही रहकर कोई की नजर नहीं लगेगी तू। और ठाकुर जी को भी नियम है, जैसे ही नहा धो के तैयार होंगे गौशाला में जाके गोबर में ही कूद जाएं। वो तो ठाकुर जी को स्पेशल मेकअप है, वहां के बिना ठाकुर जी को मन ही नहीं लगे, बिंदी उठा उठा करके बना के अपने सिर पे मुंह पे लगा ले। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। तो सब गोपियां शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम्हारे यहाँ दूध खूब है, घी दही खूब है, लेकिन फिर लाला हमारे यहाँ का चोरी करे। मैया बोली बालक उनको स्वभाव होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर पे खूब जोड़ते खामे। अब नेकात नेक सो मेरो लाला इतनो सोवा को पेट, तुम्हारो नेकात मक्खन वाने चख लियो, तुम शिकायत कर भी शर्म ना आई तुम्हें? एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो आवे खावे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जे पूरी मंडली लेके चले अपने संग में। कौन सी मंडली? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन। बोले मैया 4-5 ग्वाल बाला तो याके संग में चलेंगे, उन 4-5 क्यों 4-4 5-5 ग्वाला और चलें, और केवल ग्वाल बाल खा लें, लाला खा ले तो भी हमारे मन को संतोष है। चलो बालक हैं ब्रज के खा लें, मरकान भोक्षण बंदरन में लुटा दें। बोले पहले स्वयं खावे फिर बालकन को खवावे, बच्चों कुचो बंदरन में दे दे। और वाके बाद भी मैया अगर एकाध मक्खन बच जाए, दही बच जाए, तो यूं नहीं कि हम पे नेक दया करके छोड़ जाए। नात्री भांडम भिनत्ती, बच्चे भय मक्खन को फोड़ के भाग जाए मटकी को। अरे मक्खन भी लुटा दे कोई दिक्कत नहीं, मटकी काई को फोड़ जाए। एक गोपी बोली मैं बताऊं काई को फोड़े? बोला बताओ। बोले मैया मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं कियो होगो, तेरे संग का कियो? बोले मैया मक्खन की हंडी फोड़ गयो, फोड़वे तक तो रहे तो भी ठीक हो, मेरे घर में तो लेपन कर गयो पूरे मक्खन को, चौका लगा गो पूरो।
जैसे ही मैं पहुंची मेरो पाम रिपट गयो, सिर के बल गिरी, हाथ पाम सबरे टेढ़े है गए। जैसे ही मैं बाहर निकल के आई उछल तो वह आयो, भाभी जी कैसी है? मैंने की लाला तेने ऐसो कह कियो, मेरे हाथ पाम में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है बहुत दिनाते प्रयास कर रहे, बहुत दिनाते हम लोगों को पेट भरो नहीं। तो भैया इतने दिना पेट भरो नहीं गयो तो आपको आशीर्वाद तो देनो या हमारे दियो। ऐसा उदम मचावे मैया तुम्हारो लाला। सब गोपियां अलग अलग बात बता रही हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे लाला को जन्मदिन हतो, सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खांड डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मुझे पता तो हती कि लाला चोरी करे। सुबह मीठी दही को भीतर एक मूढ़ा में छुपा करके वह मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य इनको कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कछु, मीठी मीठी सी। कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायरो है। सुगंधी सी आ रही है कछु। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई है आज मैंने, मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला तो कुछ चुनौती दे रही हूं। मैंने सुनी है तू घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपाओ ढूंढ ले, आज तू मीठे दही को ढूंढ के दिखा। तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं कैसे मिले। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तो पता दही कहाँ है? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतर ही तो धरो जा पे बैठी है, वहीं ते सुगंधी आ रही। वो तो कैसे? बोले चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले तो तू सही में गुरु है मेरो। लाला तो सब पता चल जाए। अब लाला मिले कैसे? गोपी तो भाई ऊपर ही बैठी है मूढ़ा के। ठाकुर जी बोले इन गोपीन को अपनी गैया और गैयान के बछड़ा बछिया बड़े प्यारे हैं। एक काम कर, या के खिरक में जाके या कि गैया के जितने बछड़ा बछिया सबन को खोल दे और हल्ला मचा दे, अरे तेरी गैया को तू तो बछड़ा बछिया पी गए और हम कहीं दूर खड़े रह जाएंगे। मधुमंगल बोलो मैं कर दूंगा या काम। बोल कर या। मधुमंगल गए और महाराज गौशाला को नियम है बछड़ा बछियान की रस्सी खोलो सीधे अपने मैया के थन को पीवे भागे। मां ने जाकर के बछड़ा बछिया खोल दिए, दौड़ करके महाराज सबरे थन पान करने लगे। मधुमंगल ने हल्ला, अरे अरे गोपी देख 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 तेरी गैया को सबरो दूध बछड़ा बछिया पी गए। वहां ने नेक उठ के खिड़की में से देखी, महाराज देख करके समझ गई, तुरंत दौड़ी, अरे अरे देखो मेरी गैया को दूध पी गए। जैसे ही गोपी भागी सोई ठाकुर जी भीतर पहुंच गए और भीतर जाके मूढ़ा तो दूर फेंको, मटका लेके भाज गए मानते।